एमपी बोर्ड वालों के लिए खुशखबरी है, यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप के पास है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, जिससे आपका एग्जाम पूरा आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कराने के लिए कोशिश करता हूं। ठीक है, इस तरह के मैं प्रश्न पत्र है जहां से मैंने पूरे इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं जिससे आपका एमपी बोर्ड का पेपर है ना बिल्कुल हैक हो जाएगा। समझ सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर आउट नहीं जाने वाला है। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न पत्र दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉपर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना मुझे पता है कहां से आते हैं। ये क्यों 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 बोल रहा हूं ऐसी बातें। ठीक है, हाँ मेरे दाई जी के वहां पे बैठे एमपी बोर्ड में नहीं, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अपनी है ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ आखिरी समय में, वो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट बताया, ये कोई फर्जी रिजल्ट नहीं है यार, आप विश्वास करो। चलो विश्वास नहीं हो तो वीडियो को छोड़ के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह ढूंढ लो, बाकी मर्जी आपकी। ठीक है, पूरी चीज़ें कंप्लीट करोगे, मैं बताऊंगा उतनी तो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। तो ये सेट सी है, इससे पहले मैंने सेट ए और बी आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? दंतुरित जो मुस्कान है वो कौन से कवि की रचना है? ठीक है, तो दंतुरित जो मुस्कान है ना वो है आपकी नागार्जुन की। ध्यान रखना है, नोट करना है बात को, किसकी रचना है? नागार्जुन, इसका एकदम राइट आ गया। अब एग्जाम में आ गया भाई साहब कि मंगरेश डबराल की रचना है, तो मंगरेश डबराल की जो रचना है ना संगतकार की रचना। संगतकार है ना, ये संगतकार आपके पाठ का नाम है नाम कि नहीं है? हाँ भगवान जाने, अब है कि नहीं है वो तो तुम्हें बता सकते, कमेंट में हो तो बता देना। संगतकार किस कवि की रचना है? तो मंगरेश डबराल की है, ध्यान रखोगे। और जयशंकर प्रसाद की है आत्मकथ्य। ये क्यों बता रहा हूँ भाई साहब, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के रूप में आप सामने दिखने वाला है। हो गया, नागार्जुन की हो गई दंतुरित मुस्कान, आत्मकथ्य हो गई जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और संगतकार के लेखक मतलब कवि है हमारे मंगरेश डबराल। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी बुक में 2 है, पहला है उत्साह, पहला क्या है हमारा? उत्साह। दूसरी क्या है हमारी? अट नहीं रही है, अट नहीं रही, अट नहीं रही है। क्या? अब देख ध्यान रखना है, तो उत्साह के लिए रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 में से 1 नंबर यहाँ पर आपका पक्का हो गया है। अब है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? देखो दोहा के द्वितीय और तृतीय चरण में देखो प्रथम और तृतीय, देखो दूसरा और चौथा दिया है, तो इसका जो श्रृंखला रहती है ना वो होती है 13 13 13 और 11 11। क्या होती है? 13 13 और 11 11। अब ये जो है ये है आपका पहला और ये होता है तीसरा, क्योंकि विषम मात्रिक छंद में अर्ध सम्मात्रिक छंद है ये। ठीक है, और अर्ध सम्मात्रिक है, गलती से बोल गया। ये हो गया दूसरा और ये चौथा चरण। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है? 13 13 मात्रा है। कितनी कितनी? 13 13। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी बनी? 11 11 मात्रा है। समझ में आ गई? तो ये आपका दूसरा और चौथा चरण में 13 13 और सॉरी गलत बोल दिया, मतलब पहले और तीसरे में, ये मैंने बताई तो दिया बेटा के लिए, बोलने में गड़बड़ हो गया। पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में हो गई 11 11। तो 11 11 यहाँ पर राइट रहेगा। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। व्यापारियों के द्वारा लगाई गई थी, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, किसान के द्वारा, वकील के द्वारा? जल्दी बताओ जल्दी, पेपर देना भी जाना है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और इसका ठेका किसको दिया था? मास्टर के पास सब है, मार सब है, अपन मार सब है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। तो यहाँ पर क्या बताया गया था, मतलब मास्टर मोतीलाल को दिया गया था ठेका। दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का, भभूत। ठीक है यार, मेरे को भी जाना है भैया महाराज के पास से भभूत खम्मा। चलो, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो साना साना हाथ जोड़ी रचना किनकी है? मधु कांकरिया जी की है। किनकी है? मधु कांकरिया जी की। अब देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर सामने आपके सामने है। संगतकार के कवि है, संगतकार के कवि है मंगलेश डबराल। लिख दो यहाँ पर मंगलेश डबराल, अभी बताया था ऊपर ही वहाँ पे सही विकल्प में, ये लीजिए यहाँ पर आ जाएगा मंगलेश डबराल। हो गया। महाकाव्य के भेद होते हैं, देखिए महाकाव्य डेडेडेस यहाँ पर का है, ये का
महाकाव्य किसका भेद होता है? तो देखिए काव्य जो होता है ना, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रबंध काव्य आएगा। प्रबंध काव्य का अंदर आएगा महाकाव्य, ठीक है। तो ये प्रबंध काव्य का भेद है, प्रबंध चलिए, नाटक सम्राट कहलाते हैं। नाटक सम्राट किसे कहते हैं? जे शंकर प्रसाद को, जे शंकर अब एक चीज और नोट करना, उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास का, नाटक का सम्राट तो जयशंकर प्रसाद हो गए, उपन्यास से कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। पाप पुण्य में समास है, पाप पुण्य में है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। समास के प्रकार होते हैं भाई साहब, पता है क्या? हाँ, तो 6 होते हैं, और क्या कितने होते हैं? इतना क्यों खाओ। चलिए, 10वें रस का स्थायी भाव बताइए। 10वें रस का स्थायी भाव है वत्सल, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, दाहू बहुत खिजायो, ठीक है। मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी। ये जो इस तरह के उदाहरण है ना, ये वात्सल्य रस के उदाहरण है ना। चलिए, आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी भी करनी पड़ेगी, साथ में आपको एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, मौका है आपके पास। और अभी तक आपने लॉन्ग वीडियो को फोकस से नहीं देखा है, हो सकता है ये लॉन्ग वीडियो को ही देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं, प्ले लिस्ट में जो वीडियो जुड़ा हुआ है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है, यहाँ जहाँ से 99% आपका एग्जाम में आने वाला है। 75 का 75 ही आएगा यार, यदि आप पूरा प्रॉपर क्लासेस लोगे। कभी कभी बच्चा क्या होता है, पहले भाग जाता है, 5 मिनट वीडियो देखा, हाँ भैया भाग गया। तो ये सा काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया से अपन तो, ठीक है भाई साहब। मुकद्दर आपका है, बनाना आपको है, किस्मत आपकी है, आपको ही बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। प्रॉपर तरीके से तैयारी, मैं रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलना या नहीं चलना आपकी मर्जी है। चलिए, तो यहाँ पर सत्य सत्य आप कर लेना। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा देर बातें कर दी, इसलिए आप ये सत्य सत्य यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप कर लीजिएगा। बात करते हैं सही जोड़ी की, तो अज्ञे, अज्ञे का जाएगा प्रयोगवाद। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। महाभोज एक क्या है? उपन्यास है। ये किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। अधिक बोलने वाला वाचाल, हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर लिखी गई है। और उत्साह का जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि नागार्जुन का जो मूल नाम था ना, वो था बैजनाथ मिश्र, ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम था बैजनाथ मिश्र। रस के अंग होते हैं तो 4, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं बताइए, तो संशय स्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। क्रिया की विशेषताएं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते? क्रिया विशेषण कहलाते। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या? जितेंद्र नारगे। दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान क्या जाएगी? मृतकों में भी जान डाल देती है जान। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ये छठा हो गया है, 7वां 8वां, बढ़िया से इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं अपन PDF के थ्रू। ये क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां 13वां 14वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये 16, ये 17, 18, 19, ये अथवा 19 के बाद में ये 20, ये 20 का अथवा 21, ये 21 का अथवा 21 के अथवा के बाद में ये आपका 22 और 22 के बाद में 23 हो गया। चलिए, तो ये अपन ने क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब अपन इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं PDF से। चलिए, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नई कविता की प्रमुख विशेषता है, इसके अथवा में 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। इसके बाद में आपका आ जाएगा मंगरेश डबराल का ये जीवन परिचय हो गया, यहाँ से रचनाएं हो गई है ये, ठीक है। और भाव पक्ष, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा आपका कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना अपना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। ये हो गया जीवन परिचय के अंतर्गत आपने से इसमें MP बोर्ड में केवल रचनाओं से बात फिल्म चल रही है, ठीक है। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मर्यादा ना लही के माध्यम से कवि ने कौन सी मर्यादा ना रखने की बात कही गई है। इसी के अथवा वाला है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है।
बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, खंड काव्य की कोई दो विशेषता बताइए। इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। भयानक, भयानक जो रस है उसका आपको परिभाषा और उदाहरण देनी है। ठीक है। छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने हैं। यतीन्द्र मिश्र का आपको देख सकते हैं रचनाएं हो गई है। ये हो गई आपकी भाषा शैली, और ये अंतिम आपका जाएगा साहित्य में स्थान। चलिए अगला देखते हैं, तो मन्नू भंडारी का है ये, और भाषा शैली, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, ये कह रहा है आपको लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो अथवा है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये जाएगा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे, उनके व्यवहार में छल कपट नहीं था, उनकी वेशभूषा जो थी ना साधारण थी। लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन किन हाव भाव को देखकर महसूस हुआ कि वो तनिक भी उत्सुक नहीं है। गद्य की प्रमुख विशेष किसे कहते हैं, गद्य की गौण विधाएं लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा के प्रमुख दो निबंधकार, उनके निबंध लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार। शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताना है। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा उस अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती, क्यों। ठीक है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। पुस्तकें सच्चे मित्र होती है, इस पर अनुच्छेद लिखना है। ये दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ प्रसंग, और ये हो जाएगा आपका व्याख्या। ठीक है। इसी के अथवा वाला देखिए प्रश्न, ये यहाँ पर संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या, और ये आपका ठीक है यहाँ से हो गया संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या हो जाएगी आपकी। ये यहाँ से अंतिम जो क्वेश्चन नंबर रहता है आपका 19 भावार्थ, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 वाला है ये आपको देख सकते हैं। और ये अथवा वाला प्रश्न रहेगा सेट सी का। ठीक है। और ये रहेगा आपका यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पत्र, पिताजी को पत्र लिखना है। और ये ख़त्म आपका है ना निबंध। तो इस चैनल पर आपको प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। चैनल पर आप पहली बार है सब्सक्राइब करना। पहले ही मैंने ए सेट, बी सेट और सी और डी, ई और एफ, देखो एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, कोई असली पेपर अपने पास नहीं मिलेगा और कोई भी आपको असली पेपर नहीं भी देगा। ठीक है। तैयारी करिए प्रॉपर ढंग से, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। चलिए तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।